तो यार क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन देख के लोगों के हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि क्यों ना हो यार। जैसी मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, डंप के ऊपर डंप, डंप के ऊपर डंप। और नवंबर स्पेशली माना जाता था कि जब भी ये नवंबर आता है क्रिप्टो मार्केट अपने टॉप के ऊपर होती है। सारे बड़े बुलडन इसी नवंबर दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ। जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है पहले ही वीक के अंदर मार्केट के अंदर एक मेजर मैन्युपुलेशन होती है और मार्केट इतना ज्यादा नीचे आ चुकी है कि कोई बिलीव भी नहीं कर सकता था। और वो भी स्पेशली तब जब दो रेट कट हो चुके हैं। अब इसी में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, और क्या मैं भी बेयर हो चुका हूं मार्केट की ऐसी सिचुएशन देख के, या फिर इसी नवंबर के 10 तारीख के बाद हमें मार्केट के अंदर पुल बैक होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, हम जितने भी आपको तसल्ली दें, हम जितना भी टेक्निकल एनालिसिस करके बताएं, जितना भी फंडामेंटल न्यूज़ आपको देख के बताएं, जितना भी क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री देख के बताएं कि ये टाइम पहली बार नहीं आ रहा, इतना मुश्किल टाइम। काफ़ी बार टोकन इस बॉटम के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से पुल बैक भी हमें देखने को मिला है, एक बड़ा हाई देखने को मिला है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएं ना, लेकिन वो सीन अलग होता है जब एक बंदा अपना पोर्टफोलियो ओपन करके देखता है तो दिल दुखता है। सब लोगों का दुखता है, क्योंकि यार डॉलर की बात है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आपका दुखता है। मैं अगर अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि यार चलो हम तो जितना भी रिटेलर छोटा मोटा ठीक है, लेकिन ये बंदा इतना मतलब कि नीचे आने के बाद फिर भी हंसी खुशी बैठा है और हमें भी तसल्ली दे रहा है। और मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जो भी इन्फ्लुएंसर है जितने भी, या फिर बड़ी वेल्स की अगर बात करें तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनके अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो सबकी यही सिचुएशन है, लेकिन वो हैप्पी हैं और खुश भी हैं क्योंकि उनके पास माल और बहुत है। और वो चाहते हैं कि खुश इसलिए है कि उनको मौका मिल रहा है सस्ता माल लेने का। लेकिन उनको ये भी पता है कि यहाँ पे मार्केट जस्ट मैनिपुलेट कर रही है और काफ़ी टाइम ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती रहती है। और न्यू लोग यहाँ पे पैनिक करते हैं जिनको क्रिप्टो मार्केट में 6 मंथ या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ और उनको मार्केट के साइकिल का भी नहीं पता। इसीलिए वो अपना पोर्टफोलियो देख के उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार अब क्या होगा। उनको तो ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से मुश्किल लगता है कि रिकवरी करे। चलो ये बातें तो इमोशनल हो गई थोड़ी, अब मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी करो यार, क्योंकि मार्केट की ऐसी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस आईडी के ऊपर जो टोटली फ्री में कोई भी नहीं बताता। जब लोग डर रहे होते हैं, गलत टाइम पे निकल रहे होते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये बेस्ट टाइम है एंट्री बनाने का। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन करना। वहां पे डेली टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते हैं। अब इस टाइम पे मार्केट क्या कर रही है, 1 लाख से नीचे टूटा बीटीसी, लेकिन वहां पे उसी टाइम रिकवर करके इस टाइम पे 1,03,000 के अराउंड मार्केट चल रही है। 1,04,000 पे भी गई थी। अब ये जो जोन है ना 1,02,500 वाला, यहाँ पे बनती है 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन। इसको ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग अगर 1 लाख से नीचे आ जाती है, 1,02,000 से नीचे आती है, तो फिर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बीटीसी नीचे नीचे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो यार, अगर तो ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मुझे ये सिनेरियो नहीं लगता। तो फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट सीजन कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है। यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन चल रही है, उसके पीछे बड़ी वेल्स मैन्युपुलेट कर रही है बार बार, और मार्केट हमें मैन्युपुलेट कर रही है स्पॉट वालों को अब ज्यादा, ताकि हम लोग बाहर निकले मार्केट से और सस्ता माल यहाँ पे ना ले पाए। आप क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री जाके देखो, जब जब ऐसा टाइम आया ना मार्केट के अंदर, उससे कुछ टाइम के बाद मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेकआउट किया है। मतलब कि पिछली दफा जब ऊपर गई थी, अगली बार उससे ज्यादा ऊपर गई है और लोग माला माल बने हैं। लेकिन कौन लोग बने हैं? जिनके पास होल्डिंग पावर होती है, जिनके पास सब्र होता है। और क्योंकि जो सब्र कर लेता है वही बड़े रिवार्ड का हकदार है ना। अगर आपको ये झेल नहीं सकते आप, तो फिर बड़ा रिवॉर्ड कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मार्केट से। तो यही चीज है, ऐसे मुश्किल टाइम में टिके रहना। मैं तो एक कर रहा हूं कि मैं तो अब पोर्टफोलियो को देखता भी नहीं हूं, क्योंकि पता है कि यार यहाँ से आज नहीं तो कल रिकवर होगी। सोचने का देखने का कोई भी फायदा नहीं है। या तो मार्केट हम मूव करते, हम तो नहीं करते, मार्केट तो मूव होती है बड़ी बिग मनी के हिसाब से। तो देखो बात यह है, इस टाइम जो टाइम चल रहा है, मैं मानता हूं कि पैनिक का टाइम है। लेकिन यही टाइम को अगर आप सरवाइव कर गए तो एक तो आपके लिए ऑल्ट सीजन आपका वेट कर रहे हैं, दूसरा क्रिप्टो मार्केट में अपना कैरियर कोई बनाना बिल्ड कर रहा है या सोच रहा है, तो वो इजीली उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यार
ये मार्केट इतना नीचे भी आती है, ऊपर भी चली जाती है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी बात ये है कि अभी बीटीसी जिस टाइम पे चल रहा है, यहाँ पे अगर एक माइनर सी छोटी सी करेक्शन भी हमें देखने को मिले, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, अभी भी शॉर्ट पोजीशन जो है ना वो डोमिनेट कर रही है। तो अगर यहाँ पे बीटीसी 1 लाख को ब्रेकआउट करता है या फिर थोड़ा नीचे वीक लगाता है, तो नो डाउट ये एक पैनिक टाइम होगा, लेकिन फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब यहाँ से जो वीक लगा के ऊपर जाएगा ना, तो मार्केट हमें इसी नवंबर के, मतलब ये सब जो कुछ भी होगा 10-12 नवंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, अगर मार्केट 1 लाख को टच करती भी है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जितना हो पाए ये गोल्डन टाइम है बाइंग बनाने का, जहां पे आपको मौका मिले बाइंग बनाओ अपनी अच्छे से, और फिर मार्केट हमें यहाँ पे रिकवरी करती हुई दिखाई देगी। ऑल्ट सीजन हमारा कंफर्म है, क्योंकि रेट को कट लग चुका है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगने के बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाए। पिछला 1 साल देखो, हम लोग बेयर मार्केट के अंदर हैं। मार्केट के अंदर कभी भी 15-20 दिन हमें ऐसे नहीं मिले जो हमने सुकून से बिताए हों या गुजारे हों। सब पैनिक है भाई, पूरा 1 साल से मार्केट नीचे नीचे, जहां पे भी हमने एंट्री बनाई अगली बार उससे ज्यादा नीचे। तो अब अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो फिर क्या बचेगा, और ये बात मार्केट को भी पता है, वेल्स को भी पता है। लेकिन क्योंकि ये पुराना उनका एक रहा है कि लोगों को इतना डराना है कि कम से कम लोगों को फायदा हो और बाकी लोग निकल जाएं मार्केट से, सस्ता माल ना ले पाए, और फिर जब मार्केट पंप कर जाए उसके बाद हमें एक और सिनेरियो दिखाया जाएगा कि अभी मार्केट और भी ऊपर जाएगी, तो फिर वो अभी जो लोग निकल जाएंगे या डर के नहीं लेंगे, वो फिर टॉप पे आके लेंगे। फिर हम जैसे लोग जो अभी होल्ड करके बैठे हैं वो वहां पे सेल आउट करके निकल जाएंगे माल बना के, फिर सारे रिटेलर वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। तो ये होती है मार्केट की, जो मार्केट चाहती है आप लोगों से, और मार्केट अब काफी हद तक अपने आप को मनवाने में सफल हो चुकी है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट 60-70% लोग मानते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर नहीं करेगी, लेकिन अगले कुछ टाइम में मैं आपको ये टाइम याद दिलाऊंगा।